नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ के बारे में और स्क्रीन पे चलते हैं बिना टाइम डिले करे। यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे मोमेंटम फंड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फिर बेस्ट सेक्टर कौन सा है आने वाले सालों में, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर पता लग सकता है। बेस्ट स्मॉल कैप कॉम्बिनेशन, ये तो सबको जानना है। मेरे ख्याल से ये तीन चीज़ें बहुत हैं जानने के लिए। तो अब स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या करा। पराग पारिक लिया 5,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, कोटक इंडिया मल्टी कैप, टाटा मिड कैप मोमेंटम, नावी स्मॉल कैप मोमेंटम। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस पोर्टफोलियो की ज़बरदस्त बात क्या है कि जो इन्होंने स्टेबिलिटी के लिए लिया है ना, पराग पारिक फ्लेक्सी, ICICI फ्लेक्सी और कोटक मल्टी, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हो सकते हैं किसी भी पोर्टफोलियो के, ठीक है। अगर मैंने अपने पोर्टफोलियो में ये 3 फंड रख लिए जो कि मोर देन इनफ है, मतलब अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर मैं ये फाउंडेशन बना रहा हूँ, ठीक है, इस फाउंडेशन के अंदर मैंने ये मजबूती भर दी, ये येलो कलर आप ये लगा लो, जितना येलो उतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब मेरे पास इतनी मजबूती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करूं, शायद ये इससे डार्क हो जाना चाहिए मैं कलर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये तो काला ही हो गया, ठीक है। अगर ये इतनी मजबूती है, ये और भी ज़्यादा मजबूत हो गया, एक बार के लिए मान लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। अब जब ये पहले सिर्फ येलो था और अब ये बिल्कुल डल येलो सा दिख रहा है हमें, तो पहले कम स्ट्रांग था, अब ज़्यादा स्ट्रांग है। पॉइंट क्या है मेरा कहने का कि अगर मेरे पास ये पिलर है ना, तो मैं इसके ऊपर बिल्डिंग बहुत बड़ी खड़ी करना चाहूँगा, ठीक है। मैं बहुत से फ्लोर बनाना चाहूँगा, मैं बहुत बड़ी अच्छी बिल्डिंग खड़ी करना चाहूँगा अगर मेरे पास ऐसी फाउंडेशन है तो। और ये इस लेवल की फाउंडेशन है कि इसके ऊपर हम बहुत अच्छी बिल्डिंग्स खड़ी कर सकते हैं, बहुत अच्छी फ्लोर्स बना सकते हैं, बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये है कि आपने एक इसके ऊपर बिल्कुल छोटा सा, बस ये अपार्टमेंट बहुत छोटा सा बना दिया, एक हल्का फुल्का, कि नीचे जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लगा। अब जिन लोगों को समझ अभी भी नहीं आया, तो सिंपल सी बात है कि आपने एक चीज़ तो स्ट्रांग रख ली। क्या स्ट्रांग रखा आपने? अपना कोर पोर्टफोलियो। कोर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके बाद आपका जो सैटेलाइट है वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। और एग्जांपल से समझाता हूँ, जो लोग गाड़ी को थोड़ा जानते हैं, बाइक्स वगैरह को, व्हीकल्स को, ठीक है। तो अगर आपकी गाड़ी का इंजन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और गाड़ी की बॉडी, गाड़ी देखने में बहुत बेकार सी है या कोई मतलब उस लेवल की नहीं है, ठीक है। अब इंजन लगा दिया उसके अंदर बहुत बड़ा, एक V8 इंजन लगा दिया, ठीक है, बहुत अच्छा इंजन है, और गाड़ी की बॉडी या गाड़ी नैनो जैसी दिख रही है या नैनो के साइज़ की है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, है ना। तो ये वही चीज़ है। होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग सब कुछ बनाने के बावजूद जब आपने स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे मिड और स्मॉल के मामले में थोड़ा सा रिस्क लेना बनता था, क्योंकि मोमेंटम आपको क्या जनरेट करके देगा। इसलिए इस पोर्टफोलियो को मैं बोलूँगा मॉडरेट पोर्टफोलियो। ये एक मॉडरेट पोर्टफोलियो है, इसको हम एग्रेसिव में ले ही नहीं जा सकते। अगर ये मॉडरेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा सा ध्यान से देख लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि आप हमारे से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो रुपज़ी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप इसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। हम आपको मतलब 1-on-1 कॉल पे हम कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और हम आपको गाइड भी करेंगे इन्वेस्टमेंट में। और अब आप कहोगे कि ठीक है, ये चीज़ तो हो गई, लेकिन फ़ायदा और फ़ायदा क्या है, मैं ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म क्यों कर लूँ? तो ऐसे ही वाली बात नहीं है यहाँ पे, जेन्युइनली बता रहा हूँ। पहला रीज़न जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि रुपज़ी जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशो होता है ना, जो बताता है, एक म्यूचुअल फंड लैब जो इनके अंदर है वो नहीं मिलती मोस्टली जगह पे। हम दो चीज़ें अलग अलग यूज़ करते हैं। एक सबसे पहली क्या करते हैं, हम एक कोई भी ऐप होती है जिसको हम उठाते हैं और फिर हम रिसर्च वर्क के लिए दूसरी ऐप या दूसरा वेबसाइट को यूज़ करते हैं। जब एक ही जगह काम हो सकता है तो दिक्कत कहाँ है? म्यूचुअल फंड लैब के अंदर जाके आपको ओवरलैपिंग और रिस्क रिवॉर्ड रेशोज़, निफ्टी 50 से कंपैरिजन में आपका पोर्टफोलियो कहाँ स्टैंड करता है, एलोकेशंस पता लग जाएंगी, तो पूरा एक पोर्टफोलियो रिव्यू आपके सामने आ जाएगा, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म पे इतना ख़राब होता है कि नंबर्स भी गलत होते हैं, ये आप भी मानते होंगे। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे लिंक है। अब वीडियो में वापस चलते हैं।
अब दूसरे में अगर बात करें तो पराग पारिक और वही सेम तरह के फ़ंड हैं। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी है और रिस्क के मामले में इन्होंने कुछ भी नहीं लिया है। इस पोर्टफोलियो को हम डिफेंसिव पोर्टफोलियो बोलेंगे। अब जब मार्केट गिर रहा होता है, जब मार्केट में तूफान होता है, मार्केट एक जगह स्टेबल होता है, तो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो बहुत आराम से दिखते हैं। जैसे ही मार्केट चढ़ेगा ना, तो आपको स्मॉल और मिड दिखना शुरू हो जाएगा। और इसलिए बोलते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर जाता है तो 90% से ज़्यादा इन्वेस्टर पैसा नहीं कमा पाता। और अब सुन लो बाकी सच, अब बच गए 10%। अब इन 10% में से 7% पैसा कमा जाते हैं पेशेंस की वजह से, कि भाई पेशेंस रखी हुई है, रिटर्न्स मिल जाते हैं। अब जो बाकी 2 या 3% रहते हैं ना टॉप के, वो रिटर्न्स भी जनरेट कर जाते हैं जो इन्होंने करे थे, प्लस एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी होते हैं यहाँ पे। क्योंकि सिर्फ पेशेंस रखना अच्छी बात है, एटलीस्ट आप इस 10% में तो आओगे, है ना। इस 90 में रहने से तो अच्छा है ना। तो सिर्फ पेशेंस रखना बहुत अच्छी बात है, आप इस 10% में आ जाओगे। अगर टॉप 3 में आना है कि आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स वगैरह जनरेट करने हैं, तो नॉलेज होना जरूरी है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो पैसा तो क्या करना है, स्टॉक में डाल रहे हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप जंप नहीं मार रहे इधर से उधर। एक मतलब जैसे कि रैली आई थी गोल्ड में, सब ने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो वो वाली प्रॉब्लम अगर आपके साथ है कि अगर आप रैलियों के पीछे भागते हो तो आप 10% में भी नहीं आ पाओगे। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। अब नीचे चलते हैं, बेस्ट स्मॉल कैप कॉम्बो देख लेते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा फंड है। ये सेक्टर वाला है, बेस्ट सेक्टर कौन सा है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर रह सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि दोनों के अंदर फाइनेंस सेक्टर नहीं है, और जिसके अंदर फाइनेंस सेक्टर नहीं है 2025 के सबसे घटिया फंड रहे हैं वो। अब आप कहोगे कि सबसे घटिया फंड रहे हैं, फिर भी इतनी तारीफ। देखो, ये मेरा पर्सनल हो सकता है, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मेरा पर्सनल ओपिनियन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो एडवाइजरी फॉलो करनी है। मैं लाइसेंस्ड हूँ एमफी की तरफ से, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की तरफ से, लेकिन स्टिल मैं यूट्यूब पे एक जनरल एडवाइस नहीं कर सकता। मैं यूट्यूब पे सिर्फ अपने ओपिनियन बता सकता हूँ, डिसीजन लेना आपके हाथ में है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मिड कैप और स्मॉल कैप की बात कर लेता हूँ, इन दोनों की। अब इन दोनों के अंदर ना एक अच्छी चीज़ क्या है कि दोनों के अंदर बहुत गिरावट आई है, और एसआईपी हमने करी है 12 महीने 2025 के अंदर। तो ये गिरावट हमें कुछ ना कुछ आगे दे सकती है, क्योंकि जो सेक्टर्स इनके पास हैं आज नहीं तो कल बूम करेंगे, स्पेशली मिड कैप में, क्योंकि मिड कैप के स्टॉक्स भी बहुत कम हैं। जनवरी में इसका रिव्यू बनाऊंगा आफ्टर 10-15 डेज दोनों का, और देखेंगे कि 2025 में ये क्या कमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन के लिए ठीक है और ये स्टेबिलिटी के लिए ठीक है। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो अच्छा है, बैलेंस्ड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एक काफ़ी अच्छा बूस्ट दे रहा है। ठीक है, और इसके बाद द बेस्ट स्मॉल कैप, यहाँ पे देखो निपोन। अब एक प्रॉब्लम मुझे क्या लगती है कि स्टेबिलिटी के बाद ना लोग क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को ख़त्म कर लेते हैं। 2 मिड कैप ले लिए, 2 स्मॉल कैप ले लिए। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इससे अच्छा एक तरीका और हो सकता है कि मिड कैप का कॉम्बिनेशन ना बना के या स्मॉल कैप का ना बना के इनकी जगह या फिर इनकी जगह कुछ तड़का लगाया जाए। सिर्फ 10% का तड़का होना चाहिए। अब जैसे कि ये पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो 36,000 की एसआईपी है इसके अंदर, तो कम से कम 3.6 के, यानी कि 3,500 4,000 की एक एसआईपी एक ऐसे फंड के अंदर होनी चाहिए जो चल गया तो भाई आसमान तक नहीं चला तो ज़मीन पे ही पड़ा है, तो आपके पोर्टफोलियो को एक थोड़ा सा बूस्ट मिलता है अगर आप चाहते हैं तो। जहाँ तक बेस्ट स्मॉल कैप की बात है, ये दोनों स्मॉल कैप बहुत हाई स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ आते हैं, बहुत हाई बीटा के साथ आते हैं, तो इन दोनों को एक साथ रखना मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। बेस्ट स्मॉल कैप कॉम्बो अगर आप कभी भी ढूंढना चाहते हैं, कैसे ढूंढते हैं, दोनों के रेशोज चेक कर लो, दोनों कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, टॉप पे हैं, अच्छी बात है। अब रेशोज चेक कर लो, कुछ रेशो सेफ होते हैं, तो वो सेफ वाले रेशो को एक ले लो और एक एग्रेसिव ले लो, बात बन जाएगी, मज़ा आ जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।